देखते हो तो बोल देना। हाँ हाँ। দুটো রাস্তা আছে, এটাই যেতে পারে। ওই দিক দিয়ে এখানে বসে দিলে চিড়ের মতো সবাই তো এটা দিয়ে যাচ্ছে। ওখানে সামনে বেরাবো, রাম সীতা যেটা মন্দির আছে তো, এটা भी গেলে ওখানে যাবো, এধারে ওখানেই যাবো। ও আচ্ছা। এধারে কিছু কম সময় লাগবে, এধারে বেশি সময় লাগবে। बाबा धाम कैसे स्थित है? भोलेनाथ का जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में देखिए, वहाँ से ये जुड़े हुए हैं। अच्छा। जी, प्रथम बार जब कैलाश पर्वत पर रावण जी जब साधना किए थे शंकर भगवान को ले जाने के लिए, बट उनके साथ विष्णु भगवान नारायण जी जो उनके साथ छलना के दौर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर रखे गए। वहाँ से निराश होकर रावण जी इस तपोवन में जब अभी घूम रहे हैं आप लोग, इस तपोवन में आगे चल के देखिएगा, रावण जी जहाँ पे दोबारा तपस्या आरंभ किए, जो कि गुफा अंधेरा हमेशा रहते हैं, सूर्य की किरण की रोशनी भी नहीं पहुँचती है। जब रावण जी दोबारा तपस्या आरंभ किए तो सारे देवताओं में खलबली मचा कि रावण जी का दोबारा तपस्या पूर्ण हो जाएंगे तो यहाँ राक्षसों का राज्य हो जाएंगे, कोई देवी पूजन नहीं होगी। तो सारे देवता ने मिलकर हनुमान जी से आग्रह किए, भक्त हनुमान जी आप शंकर भगवान का 11वां रूप अवतार हैं, आप शंकर भगवान का 11वां रूप अवतार हैं, इसलिए आप रावण जी का तपस्या भी भंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बंदर बोल के आपको बंदी भी नहीं बना सकते हो। तो हनुमान जी अपनी विराट रूप लेके गदा की गर्जना शक्ति से हर एक पत्थरों में तोड़ भंग छीन करने के पश्चात रावण जी का तपस्या भंग कर देते हैं। रावण जी निराश होकर अपनी लंका की ओर रिटर्न चले जाते हैं। उसी समय राम लक्ष्मण सीता माता जो सुने होंगे 14 वर्ष के जो वनवास लिए थे, इस भारतवर्ष में 4 तपोवन है, चारों तपोवन भ्रमण के लिए निकले थे। पहला तपोवन आप जानते हैं जो कि पंचवटी से जाने जाते, जहाँ से माँ सीता जी को रावण जी हरण करके ले गए थे। दूसरी आपका हरिद्वार में ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास तपोवन कहलाते हैं। और तीसरा आपका बिहार में ग्याबूत से जाने जाते हैं, जो पिंड दान देने के लिए लोग पहुँचते हैं। और ये चौथा रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम तपोवन कहलाते हैं। चारों तपोवन भ्रमण करते आए, जहाँ आप लोग सीता चट्टान से बताए, जहाँ फोटो निकाले छवि निकाले, तो वहाँ पे विश्राम करते हुए माँ सीता जी हनुमान जी से परीक्षा भी ली कि भक्त हनुमान जी आपने जो रावण जी का तपस्या भंग किया, इसका क्या परिणाम है। तो हनुमान जी बोले कि हे माँ सीते, आप तो तीनों तीन लोग की देवी हैं, आपको तो सब मालूम है कि हमने ही रावण जी का तपस्या भंग किए हैं, और हमारी गदा की जिस पत्थर में प्रहार हुए उस कण कण में हमारी छवि की आकार है। तो माँ सीता जी बोली कि है हनुमान जी, हमें देवी शक्ति और दिव्य नेत्र हैं, बट कलयुग में कोई मानव कोई व्यक्ति लोग आएंगे, ना तो उसके पास दिव्य शक्ति होगी, ना ही कोई दिव्य नेत्र होंगे, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने ही रावण जी का तपस्या भंग की है। तो जैसे अयोध्या में अपना सीना चिर के दिखाए थे एक मोती के कारण कि हम राम भक्त हनुमान हैं, तो सीना चिर के बुक चिर के दिखाए थे कि हम राम भक्त हनुमान हैं, उसी तरह आगे चल के देखिएगा ध्वजा के सामने विशाल चट्टान पहाड़ है, जिसमें कनिष्ठ उंगली जय श्री राम नाम लिख के दाग दिए, तो देवी शक्ति पत्थर फटे हुए दोनों पल्लों में हनुमान जी की छवि की आकार है। उनको देखने के बाद माँ सीता जी हनुमान जी को वरदान देते हैं कि भक्त हनुमान जी आप चारों युग में अमर रहें, और यह दुर्लभ रास्तों में कोई भी भक्त कष्ट करते हुए आएंगे और श्रद्धे मन से कोई कामना रखेंगे, उसकी अवश्य कामना सफल होगी। तो यहाँ पे लाखों लाखों का कामना पूरा हुआ, उतना तो उदाहरण नहीं दे पाएंगे, छोटा सा एग्जांपल देते। जो नौलखा मंदिर आप लोग देखे होंगे तो देखिएगा, भद्र महिला गोद में लेके बच्चे बैठी, उनकी नाम थी चारुशीला दासी घोष। वो कोलकाता की रहने वाली थी, बहुत बड़ी रजिस्ट्रेट भी कहलाती थी। अच्छा। उनकी 4 पुत्री थी, मेয়ে थी, उसका लड़का पुत्र नहीं था। हर एक धाम को कामना रखी, कहीं उसकी कामना सफल नहीं हुई। तो जो आप लोग को पहले मंदिर में दिखाया, जो कि बालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके शिष्य कहलाते थे, उनके पास ज्ञात लेने के लिए गई चारुशीला दासी घोष। ज्ञात लेने के बाद उसे पहचान हुआ कि तपोवन नाम से है, जो माँ सीता जी की वरदान है, जो कि जो भी भक्त वहाँ पहुँचेंगे उसकी अवश्य कामना सफल होगी। तो चारों शीला दासी घोष सारे देवता से मिलकर यहाँ हनुमान जी के पास पहुँच के वो कामना रखते हैं कि हे हनुमान जी, अगर आप मुझे पुत्र प्रदान करते हैं तो मैं 9 लाख की चांदी सिक्का खर्च करके आपका पूरा पत्थर काट काट के ऊंचाई तक सीमेंटेड करवा देंगे और आपका भव्य मंदिर बना देंगे। कुछ सालों के बाद उसे पुत्र प्रदान होते हैं, तो नामकरण के लिए हनुमान जी के पास पहुँचते हैं। उस छोटे बच्चे के नाम रखे जाते हैं जुगल। जुगल के नाम से ट्रस्ट चलाए और पूरा पत्थर काट काट के ऊंचाई तक सीमेंटेड करवा दिए। इधर भी पहाड़ काटने चले तो हनुमान जी उनके सपने माँ के कहे कि चारों शीला दासी घोष हमारे दुर्लभ रास्तों को खंड विखंड ना करें, क्योंकि यह माँ सीता जी की वरदान है, अन्यथा मेरे पत्थरों को काटना चाहेंगे तो आपका पुत्र नष्ट हो जाएंगे। तो चारों शीला दासी घोष यहाँ से निराश होकर 6 किलो
6 किलोमीटर दूरी में नौलखा मंदिर बनवाती हैं। 9 लाख की चांदी सिक्का खर्च करके उसके अंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखे जाते हैं। वो लोग जब तक जीवित रहे जो हवन कुंड का नीचे दिखाए, साल में 3 बार महायज्ञ करवाए, मकर संक्रांति, चैत्र पूर्णिमा या दशहरा में। उनके गुजर जाने के बाद एक कमेटी द्वारा रखे गए जिसमें कि आप लोग भी सुखी मतलब श्रद्धा से दान कर सकते हैं। जितना भी मंदिर देखे हम लोग गाइड भाई किसी भी मंदिर में नहीं बोलते यहाँ 10 50 100 दे दीजिए, बट हनुमान जी के पास बोलना अनिवार्य होते हैं। जो भी भक्त वहाँ दान करना चाहे तो अपने नाम गोत्र लिखा के झंडा जगह पूजा ध्वजा लगा सकते हैं। विशेष कोई दान करते हैं बाई पोस्ट घर तक प्रसाद भी भेजे जाते हैं। नियम यह है कि कोई भी विशेष वहाँ 151 का दान करते हैं तो उनके नाम से पुष्पांजलि किए जाते हैं। 251 के करते हैं तो हनुमान जी का घी सिंदूर का लेप लग जाता है और एक छोटा नंगूटा लगा दिया जाता है। विशेष कोई 551 1100 करते हैं तो उसका पूरा एड्रेस लिया जाता है। जग का जो महाप्रसाद होते हैं डाक द्वारा बाई पोस्ट घर तक प्रसाद भी भेजे जाता है। सुखी संपन्न के लिए करेंगे। प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। जय। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ তোমরা তপবনের কাহিনী শুনলে। এর মধ্যে নরক্ষা মন্দিরের কাহিনীও রয়েছে। তো আমাদের গাইড সবটাই বেশ সুন্দর করে ডিসক্রাইব করেছে, খুব ভালো লাগলো। গাইড খুব ভালো করে গাইড করে নিয়েও গেছিলো। আর এই জায়গাটা এত গড়ান, এত ঢাল নিচের দিকে, তো আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম কি করে যাব। ওই নিচটাতেই তো মেন জায়গাটা যেখানে হনুমানজি পাথর ভেঙেছিল। তো সেই জায়গাটা কি করে যাব সেটাই ভয় লাগছিল প্রচণ্ড। আমরা যদিও এটা একটু শর্টকাট রাস্তা দিয়ে এসেছি, শর্টকাট হলেও বেশ অ্যাডভেঞ্চারমূলক ছিল। আর বেশ দুর্গমও ছিল। পুরো পাথরের মধ্যে দিয়ে ভীষণ কঠিন ছিল যাওয়াটা। আমার লেগেও ছিল মাথায় একটু। তো যাই হোক, আরেকটা রাস্তা ছিল যেটা খুবই সরু, সেখানে লাইন পড়েছিল। আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছো, এই ভিডিওতেও স্টার্টিংয়ে ছিল সেটা। আর এই জায়গাটাতেই যত সব মনস্কামনা করে ঢিল বাঁধা, সুতো বাঁধা সমস্ত কিছু হচ্ছিল। আর এখানে পুজো দেওয়া যাচ্ছিল। এটাই মেন মন্দির আর কি এখানকার, যেটা হনুমানজির পুজো দেওয়ার জন্য। এখানে তোমরা দক্ষিণা দিয়ে অনেক কত কত টাকার আর কি পুজো দেওয়ার ব্যাপার থাকে। 500 টাকার পুজোতে মোস্ট প্রবলি বাড়িতেও প্রসাদ পাঠায়, এরকম ব্যাপার আছে। তো যাই হোক, অনেক ভালো লেগেছে এখানে গিয়ে, ভীষণ ভালো লেগেছে। জায়গাটা ভীষণই সুন্দর। আর সবথেকে বড় ব্যাপার এই যে ভাবনা ভেবে যে একটা অ্যাডভেঞ্চার করলাম, এটাতেই খুব ভালো লেগেছিলো। আর খুব সুন্দর জায়গাটা, ভীষণ ভালো। আমাদের গাইড খুব ভালো করেও গাইড করে নিয়ে গেছে, খুব ভালো লেগেছে আমার, ভীষণ ভালো লেগেছে জায়গাটা। তো যাই হোক, ওখানে গিয়ে ধাগা টাগা বেঁধে তারপর তো চলে এসেছি। আর হচ্ছে যেহেতু বৃষ্টি টিষ্টি পড়েছিল সেই জন্য এই যে জল জমে গেছে। তার রাস্তাতে এই জায়গাটা যাওয়ার সময় দেখেছিলাম, দেখার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, বড় ভোলেনাথ আর বড় নারায়ণ। তো আর ফেরার সময় আমি বলেছিলাম দাঁড়াতে, তো সেই জন্য আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তো টোটোয় করে যাতায়াত করছিলাম, তো টোটো দাঁড়িয়েছিল। তো আমি মেয়ে আর মেয়ের বাবা টোটোতে বসেছিল, আমি জাস্ট দেখে এসেছি। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, গিয়ে দেখছিল। খুব সুন্দর, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তো এই জায়গাটা দেখার পর তারপর নেক্সট ডেস্টিনেশন আমাদের ছিল হচ্ছে নন্দন পাহাড়। তো তারপরে নন্দন পাহাড় যাওয়ার পথে আমরা আরও দুটো জায়গা, এই জায়গাটা আমরা দেখতে পারিনি, কারণ হচ্ছে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, বালানন্দা আশ্রম। এটাও খুব সুন্দর ভিতরটা, মানে আশ্রম যেরকম হয় আর কি। তো ভিতরটা দেখতে পারিনি, আমরা বাইরে থেকে ছবিটা তুলে নিয়েছি। আর হচ্ছে তোমার দেব সংঘ ন্যাশনাল স্কুলের স্কুল, ওখানে একটা বিখ্যাত স্কুল আর কি, বড় স্কুল। তো সেই স্কুলের অপোজিটেই হচ্ছে নবদুর্গা মন্দির। তো নবদুর্গা মন্দিরটাও দেখেছি। ওখানে মা দুর্গার 9টা রূপের ছবি রয়েছে, নাম সহ। আর খুব সুন্দর, ওখানে বইও বিক্রি হয়, ওদের নিজস্ব সংস্করণ। তো আমার হাজব্যান্ড মানে বুক লাভার, তো সেই জন্য বই কিনে নিয়েছে ওখান থেকে। তো খুব সুন্দর। যাই হোক, সবটাই খুব ভালো। এটা খুব শান্ত পরিবেশ ছিল, এখানে কেউ ছিল না, আমরাই গেলাম, গিয়ে দেখলাম আর কি ফাঁকা। তারপরে আমরা এখানে থেকে নন্দন পাহাড়ে চলে গেছিলাম নন্দন পাহাড় দেখার জন্য। তো নন্দন পাহাড় দেখে তারপর আবার রাত্রিতে আমরা গেছিলাম সৎসঙ্গ আশ্রমে। সৎসঙ্গ আশ্রম কভার করে তারপরে আবার ফিরে গেছি। আর তারপরের দিনই ভোরবেলাতে আমাদের ট্রেন ছিল। তো যাই হোক, বাকি ভিডিওটুকু তোমরা দেখতে থাকো, আর বেশি বকবক করবো না। খুব সুন্দর জায়গা, আমরা ভীষণ এনজয় করেছি। তোমরা যারা যাওনি এখনও তারা অবশ্যই যাও, গিয়ে ঘুরে এসো। আর একটা আইডিয়া থাকবে এই ভিডিওগুলো দেখলে, তার জন্য তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, অবশ্যই দেখো।